हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और इतना तो आप लोग डेली अपना समय दे सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसमें हम कुछ 50 सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आप इनको सीख कर, इन्हें समझ कर, इनको अपनी कन्वर्सेशन में ला सकते हैं। धीरे धीरे जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन और अच्छी हो जाएगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सेंटेंसेस को सुने और अपनी लाइफ में अप्लाई करें, उनको बोलें। बहुत इम्पॉर्टेंट है बोलना। इस चीज़ पर ध्यान रखिए कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश आपको बोलनी पड़ेगी। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, यह सच है। यह सच है। इट इज़ ट्रू। इट इज़ ट्रू। यह सही है। यह सही है। दिस इज़ राइट। दिस इज़ राइट। यह गलत है। यह गलत है। इट इज़ रॉन्ग या दिस इज़ रॉन्ग। इट इज़ रॉन्ग या दिस इज़ रॉन्ग। समझ गए? समझ गए? हम किसी को कोई बात समझा रहे हैं कि भाई आप हमारी बात समझ गए, तो हम उसको बोल सकते हैं गॉट इट या अंडरस्टूड। अब हम किसी से पूछ रहे हैं कि वो कौन है, हु इज़ इट। हु इज़ इट। हु इज़ इट। अब हम अपने आप से पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ, हु एम आई। हु एम आई। कौन है वो। अब हमने भाई अपनी दोस्त से पूछा कि तेरे साथ कौन है वो, तो वो बोलेगी हम बोलेंगे हु इज़ डैट। हु इज़ डैट। अब हमारे घर पर कोई आया है किसी के साथ, तो हमने पूछा यह कौन है। अपनी मम्मी से पूछ रहे यह कौन है, हु इज़ दिस। हु इज़ दिस। अब हमने कहीं गेट के पीछे कहीं भी दूर किसी को देखा, तो हम पूछ रहे वहाँ कौन है। वहाँ कौन है, हु इज़ देयर। हु इज़ देयर। अब कोई भी चीज़ हमें पता होती है तो हम लोग बोलते हैं ना मुझे पता है। मुझे पता है, मुझे मत बताओ। आई नो। आई नो। या मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ जो आप मुझे बता रहे हो ना, मुझे पता है अच्छे से, मैं जानता हूँ। आई नो। मैं नहीं जानता हूँ। आपने जिस बारे में बात की मैं उस बारे में नहीं जानता हूँ। हम किसी से कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, तो हम बोलेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो। अब हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम जानते हो। क्या तुम जानते हो। या किसी पर्सन को या किसी टॉपिक के बारे में हम किसी से पूछ रहे हैं क्या तुम जानते हो। डू यू नो। डू यू नो। मुझे सब पता है। मुझे सब पता है। अब आपकी फ्रेंड आपको किसी की टॉपिक के बारे में बता रही है, किसी के बारे में चुगली कर रही है या कुछ बता रही है, तो आप बोलोगे मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग। आई नो एवरीथिंग। ये गाइस मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये सेंटेंस अप्लाई करना पड़े, बट इसके और भी जगह यूज़ हो सकते हैं। सिर्फ ये फॉर एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। डोंट बी टेक टू मच सीरियस। सो आगे हम बढ़ते हैं। वो क्या है। अब हम कोई सामान पूछ रहे हैं, सामान रखा है, हमें समझ नहीं आ रहा है ये सामान क्या है, तो हमने बोला वो क्या है। वो क्या है। वट इज़ डैट। वट इज़ डैट। अब किसी ने आपको कोई भी बात बताई कि यार पता है वो ना वहाँ घूमने गई थी, तो हमने बोला मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। आई डोंट बिलीव। आई डोंट बिलीव। अब हम किसी से पूछ रहे या तुम बड़ी परेशान लग रही हो, क्या हुआ। क्या हुआ। वट हैपन्ड। वट हैपन्ड। अब आपकी बहन कुछ काम कर रही है, तो आप उससे पूछ रहे हो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। वट हैपनिंग। वट हैपनिंग। फिर से ये सेंटेंस रिपीट हुआ है, समझ गए, जिसका मैंने आपको बताया था कि गॉट इट या अंडरस्टूड। गॉट इट या अंडरस्टूड।
अब कोई काम आपको सिखाया गया या कोई काम आपको करना है तो आप बोलते हैं कि मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। अब आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। क्या तुमने कोशिश की, क्या तुमने कोशिश की। अब हमारी टीचर या हमारे पेरेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं, भाई एग्ज़ाम में फ़ेल हुए या कुछ भी हुआ आपके साथ, तो क्या आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राई। अगर मान लो कोई आपसे नाराज़ हो गया है तो आपसे कोई पूछ रहा है कि आपने उसको मनाने की कोशिश की, डिड यू ट्राई। वह नहा रहा है, वह नहा रहा है। अब हमने मम्मी से पूछा कि भैया कहाँ है, तो भैया ने बोला, मम्मी ने बोला भैया मतलब वह नहा रहा है, ही इज़ टेकिंग अ बाथ, ही इज़ टेकिंग अ बाथ। अब मम्मी ने बोला मैं बाज़ार पापा ने बोला मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब हमारी फ्रेंड्स आके पूछती हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब आप किसी चीज़ से परेशान हो तो कोई आपसे पूछता है क्या बात है, क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस, अब कोई आया आपके घर में या कुछ भी आप बात कर रहे हैं कॉल पर, तो वो पूछते हैं ना तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। आप एकदम शांति से बैठे हुए हैं, कहीं खोए हुए हैं, तो सडनली कोई आपसे पूछता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। अब जैसे आपका कोई सामान मतलब गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है, तो आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो क्या आपसे पूछेगा तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो। या हमें भी किसी से पूछना हो ये सवाल कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। 30, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये किसी की बात किसी और को बता दे या ये आपका काम करे या ना करे, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। ही इज़ नॉट रिलायबल, ही इज़ नॉट रिलायबल, विश्वसनीय नहीं, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, ही इज़ नॉट रिलायबल। अब कोई हमसे बोल रहे हैं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। जैसे हमारे पेरेंट्स भी बोल देते हैं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम किसी को भी कुछ भी बता दो, यू आर नॉट रिलायबल, यू आर नॉट रिलायबल। नेक्स्ट, इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है। अब भाई मम्मियाँ अक्सर बोलती रहती है ना कि आपने ये काम गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हम बोलते हैं इसमें मेरा क्या कसूर है, व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट, व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट, व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। अब कोई आपकी वजह से अपसेट है या किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप उसके लिए खुद गिल्ट फील कर रहे हो, तो आपकी दूसरी फ्रेंड बोलती है इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, व्हाट इज़ योर फॉल्ट इन इट, व्हाट इज़ योर फॉल्ट इन इट। इसमें उसका क्या कसूर है। अब तुम्हारी कोई चीज़ ख़राब हो गई दूसरे की वजह से, तो आपको थर्ड पर्सन बोल रहा है इसमें उसका क्या कसूर है, व्हाट इज़ हिज या हर फॉल्ट इन इट, व्हाट इज़ हिज या हर फॉल्ट इन इट। अब टीचर स्टूडेंट्स को बोलती है बैठ जाओ, बैठ जाओ, सिट डाउन, जल्दी करो। कोई भी काम भाई, या तो आपका बॉस या तो स्कूल की टीचर, मम्मी बोलते हैं ना जल्दी करो, हरी अप, हरी अप। अब कोई सडनली आपको बोलता है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। अब कोई आपको बोल रहा है कि शर्माओ मत, मतलब आप कोई बात बोलने से या किसी के सामने बात करने से हेजिटेट होते हैं, तो वो आपको सामने वाला पर्सन बोल रहा है शर्माओ मत, डोंट बी शाय, डोंट बी शाय।
अब आपकी फ्रेंड बोलती है मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, कम विद मी, कम विद मी। अब आपके पेरेंट्स हमें, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं ना झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, डोंट लाई, डोंट लाई। नेक्स्ट है इशारा मत करो, इशारा मत करो। कोई भी किसी को भी इशारा कर रहे हैं, एग्ज़ाम में आप लोग एक दूसरे को इशारा करते हैं तो टीचर बोलता है डोंट गेस्चर, डोंट गेस्चर। अब कोई मान लो स्मार्ट बन रहे किसी भी बात पे तो आप बोलोगे चालाक मत बनो, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट। अब कोई आपको कोई बात बता रहा है और बहुत खींचे जा रहे हैं, मतलब बात को घुमा फिरा के बोल रहा है, तो आप उसको बोलोगे मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अब कहीं पर शोर हो रहा है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स शोर कर रहे हैं, ट्यूशन में, स्कूल में, कहीं भी शोर हो रहा है तो आप बोलेंगे हल्ला मत करो, या मम्मी भी बोलती है हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज़, डोंट मेक अ नॉइज़। अब आपस में लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, डोंट फाइट। अब सडनली कोई आपको मिल गया तो आप उससे पूछ रहे हो तुम कौन हो, तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू। अब आपको एकदम से आप कहीं चल रहे हैं या आप कहीं बैठे हैं, आपको एकदम से फील हुआ कि आसपास कोई है, तो आप पूछ रहे हैं कोई है क्या, कोई है क्या। या आप किसी के घर गए, ठीक है, और आपको एकदम से शांति सी लग रही है तो आप पूछना चाह रहे हैं कि कोई है क्या, इज़ समवन देयर, इज़ समवन देयर। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। अब आप किसी से पूछ रहे हैं कि भाई, मतलब आप किसी को बोल रहे हैं झगड़ा मत करो आपस में, डोंट मेक अ क्वेरल, डोंट मेक अ क्वेरल। अब 49 है आपका कि एकदम से आप घर पे आए और आपको घर पे गेस्ट मिले तो आप उनसे पूछ रहे हैं आप कब आए, आप कब आए। या आप ऑफिस में गए, आपसे पहले आपकी कोई कलीग आ रखे हैं वहाँ पे, तो आप उनसे पूछ रहे हैं आप कब आए, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। अब लास्ट सेंटेंस है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। आगे और भी सीरीज़ है हमारी जो आपको प्लेलिस्ट, पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट होगी जिसमें आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस मिलेंगे। तो इस वीडियो को और आने वाली सब वीडियोस को आप ज़रूर देखते रहें और सीखते रहें और अपनी डेली कम्युनिकेशन में अप्लाई करते रहें। तो हमारा लास्ट सेंटेंस है तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। अब जैसे बॉस ने तंग कर दिया या मतलब कोई फ्रेंड है या कोई कुछ भी, आप किसी से पूछ रहे हो तुम क्या चाहते हो अब, ठीक है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। तो गाइज़ ये हमारे 50 सेंटेंसेस थे। होप सो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने इनमें से कौन से सेंटेंस है जो आपके लिए यूज़फुल हैं या जो आप लोग अपनी डेली लाइफ में ऐड ऑन करना चाहेंगे इस वीडियो को सुनने के बाद। और गाइस इस हर एक वीडियो के कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा आपका टेस्ट होगा, मतलब मैं आपसे सडनली कोई भी एक सेंटेंस पूछूंगी जिसका आपको मीनिंग बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इन 50 सेंटेंसेस में से। तो देखते हैं वो सेंटेंसेस क्या है जिसके मीनिंग्स आप लोगों को बताने हैं। तो गाइस पहला सेंटेंस है जिसका मीनिंग आपको बताना है, यह कौन है, यह कौन है। कमेंट सेक्शन में आप सारे सेंटेंसेस के मीनिंग ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो। नेक्स्ट इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है। गाइज़ अगर आपको इन सेंटेंसेस को रीड करके और प्रैक्टिस करना है तो आपको ये सेंटेंसेस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें। सो गाइज़ आज की वीडियो यहीं तक थी। कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। इन सेंटेंसेस को आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करें।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.